एक भी कदम हम भगवद विमुख नहीं चल सकते। कहां जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ये कभी विचार करते हो? तुम्हारे पैर कहां जा रहे हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जाने का? ये जो पैर चल रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं, किस हेतु से जा रहे हैं? संभालो, संसार के मार्ग में कुमार्गगामी चरण ना होने पावे तुम्हारे, नहीं तो आचरण नष्ट हो जाएंगे। आचरणहीन की दुर्गति होती है। कहां जा रहे हो? मदिरालय, रोको अपने चरण को। कहां जा रहे हो? गलत आचरण करने जा रहे हो, रोक लो अपने पैर को, वापस लौटाओ। जिस यात्रा में यात्री अपने मार्ग को नहीं पहचानता वो भटक जाता है, वो भूल भुलैया में फंस जाता है, फिर उसका जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। ये ऐसी भूल भुलैया माया की है। एक बार इस दलदल में फंस गए, निकलना बड़ा कठिन है। सत्य मानिए, हर इंद्री का दलदल है। जनेन्द्री के भोग में फंस गए, निकलना मुश्किल। रसेंद्री के स्वाद में फंस गए, निकलना मुश्किल। नेत्रेंद्री के रूप में फंस गए, निकलना मुश्किल। ये बहुत विचित्र भगवान की माया। कहां जा रहे हैं तुम्हारे चरण, किस दिशा को, क्या लक्ष्य है? विवेक के द्वारा रोक लो। अगर सही दिशा है तो उत्साह संपन्न होकर नाम जप करते हुए जाओ। अगर गलत लक्ष्य है तो तत्काल रोक लो, जबरदस्ती वापस हो जाओ। ऐसा संग, ऐसा रंग न चढ़ने पावे कि पूरा जीवन माया में व्यतीत हो जाए। यहां निष्ठा की बात कह रहे हैं। मैं धामनिष्ठ हूं, एक कदम भी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे प्राण निकल जाए, चाहे जितना भयानक पीड़ा हो, रोग हो, कष्ट हो, धाम नहीं छोड़ेंगे। सच्ची मानिए, निष्ठा में बहुत बड़ी ताकत है। बड़े बड़े चमत्कार इस निष्ठा में देखे, बड़ा बड़ा परिवर्तन देखा। जो औषधियों से नहीं होता वो धाम निष्ठा से हो जाता है। धाम निष्ठ को कभी व्याकुल होकर, रोग से पीड़ित होकर, समस्याओं से पीड़ित होकर भागना नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान यही हो जाएगा, क्योंकि ललिजू के जो चरण हैं वो सुरतरु कामधेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के, जावक जुत जुग चरण लली के, ये विराजमान है स्वामी जी। एक बार नहीं, लाखों बार की बात है। आपकी निष्ठा केवल हो तो सेकंड लगता है, सेकंड पूरा होते होते वो बात सामने होती। कितने लाखों बार की बात कह रहा हूं, सेकंड पूरा होते होते वो बात सामने होती। फाइनल में मिनट, घंटे, दिन, ये तो बहुत बड़ी बात है। सेकंड पूरा, अच्छा ये ऐसा, बस इतना सामने। तब लगता है क्या पहले व्यवस्था होती, बाद में प्रश्न होता है। उसके उत्तर की पहले व्यवस्था होती, बाद में प्रश्न होता है। यहां समस्या का समाधान करने के लिए बाद में प्रार्थना होती, समस्या का समाधान पहले हो जाता है। प्रार्थना हुई तो पता चला वो समस्या ही नहीं है, उसका समाधान हो चुका है। क्यों? सुरतरु कामधेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के। स्वामिनी जी के चरणारविंद कल्पतरु हैं, चिंतामणि हैं, कामधेनु हैं। तत्काल समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य श्री प्रियाजू के गोरे चरणारविंद में है, और वो अपने महल में यहां विराजमान है। ये उनका महल है। ऐसा कौन सा कष्ट है जो तुम्हें इतना विचलित कर दे प्यारी जी के महल को छोड़ने के लिए? ऐसा कोई कष्ट नहीं। यहां का एक प्रभाव है, बाहर भारी कष्ट से पीड़ित हो और यहां केवल आ जाओ तो आप देखो कि कलह कलेश न व्यापे ईठा ये ठौर विश्व ते न्यारी। यहां आते ही एक उस क्लेश का समन होने लगेगा और आपको एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी। चाहे आप मानसिक रोगी हो या शारीरिक रोगी हो, यदि आपको रसिकों का संग मिल गया और वृंदावन का आश्रय, तो आप देखेंगे कि वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, रहेगा प्रारब्धानुसार शरीर में रहेगा, प्रभावित नहीं कर पाएगा। बड़ी अद्भुत चमत्कारमयी वृत्ति वृंदावन की।